Very good morning, dear student. Today we are just going to explain the rest part of your chapter, that is light, which contains reflection and refraction. And firstly, we are just going to explain the reflection part. And on the reflection part, today we are just giving some overview by the image formed by the plane mirror. प्लेन मिरर बेटा आप सभी को पता है प्लेन मिरर होता क्या है। अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये क्या है आपका M1 M2 और इस साइड आपको ये तिरछी लाइनें हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिश करना। कभी आपने मिरर देखा हो, आपके घरों में जो मिरर होता है लुकिंग ग्लास, जैसे आपके जो आपका वॉश बेसिन होता है उसके सामने एक शीशा लगा होता है जिसमें शेविंग देखते हैं हम करते हुए, कंघी करते हैं, तो वो वाली शीशे की बात हो रही है। उसमें बैक साइड पे ना रेड पेंट हुआ पड़ा होता है, तो वो जो रेड पेंट है उसको बोलते हैं पॉलिश या फिर उसको बोलते हैं ओपैक, ठीक है। और जो सामने वाला होता है जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो वो होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको समझनी है और आपको याद भी रखनी है। प्लेन मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो रियल, जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो हम रियल होते हैं, और उसकी जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल इमेज होती क्या है, जो स्क्रीन पे नहीं देखी जा सकती। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप अपने आप को देख रहे हैं शीशे में और उसके सामने एक व्हाइट कपड़ा ले आए, क्या व्हाइट कपड़े पे अपने आप को आप देख पाओगे? तो आंसर होगा नो, ठीक है। तो वो इमेज जो आपकी स्क्रीन यानी व्हाइट कपड़े पे या व्हाइट शीट पे नहीं देखी जा सकती उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे, अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। जो इमेज है वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता इरेक्ट इमेज क्या होती है, उसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी टिप है और ये इसकी टेल है, राइट, ये हेड और ये टेल। मान लीजिए अब आपको फ्रंट में अगर दिख रहा है तो आपको टिप नजर आ रही है, तो अगर इसकी इमेज बनती है तो उसकी भी आपको टिप ही नजर आएगी पहले, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसकी आपको ये वाली जो पोर्शन है टेल ये नजर आएगा, नो। उसके अगर ये इमेज आप, ये ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज बन रही है तो इस साइड भी ऊपर वाले साइड में क्या होगी, टिप होगी, और नीचे वाले साइड में क्या होगी, इसकी टेल होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम इरेक्ट। फिर उसके बाद है साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका इमेज का साइज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ मैच करेगा। आप अपनी शक्ल जब मिरर में देखते हैं, जो प्लेन मिरर जो आपके घरों में लगे होते हैं, तो उसमें आपका जो बॉडी है लगभग उतने ही साइज की आपको नजर आती है, राइट। अच्छा, इमेज जो है उस जो भी बनेगी आपकी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। वैसे तो हमें सामने नजर आती है लेकिन वो क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। ये भी चीज आपको एग्जैक्टली बीच में पता चलेंगी जब आप रे फॉर्मेशंस को पढ़ोगे। जब हम रे मिलाते हैं ऑब्जेक्ट से तो उसकी जो इमेज बनेगी मिलाने से, वर्चुअल इमेज, वो कहाँ मिलेगी, बैकवर्ड मिलेगी, राइट। उसके बाद है इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। अगर इमेज जो फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसको आप अच्छे ढंग से समझना चाहें तो कोई राइटिंग में लिखी हुई चीज शीशे में देखिए तो वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। उसके अक्षर जो है वो उल्टे से हो जाते हैं। अगर उल्टे तो नहीं कहूंगा लेकिन आपको लेटरली इन्वर्टेड हो जाते हैं वो। अगर हमने केक देखा तो केक का ई पहले नजर आएगा, फिर के नजर आएगा, फिर ए नजर आएगा, और वो भी थोड़ा उल्टे टाइप में लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह जो होते हैं उसको उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, ताकि उसकी सीधी इमेज उसमें नजर आए। तो लेटरली इन्वर्टेड है बेटा, इसको उल्टा नहीं बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या है, इट इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। समझ पा रहे हैं कि ये वो मिरर हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी मैंने बोला था ये वाला कौन सा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग, और ये वाला कौन सा होता है आपका, ओपैक, जिस पे रेड पेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है। जिसकी वन साइड क्या होती है, वेल पॉलिश्ड होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, वेल पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग होती है, और अदर साइज क्या होती है, वो ओपैक होती है, जो पेंटेड होती है, ठीक है। तो दो साइड होगी, एक तो होगी आपको ओपैक, एक पेंटेड होगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया, हमने एक सफियर लिया। वैसे आपको एक क्या नजर आ रहा है, एक सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन देखिए 3D पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे, तो आपको क्या है, ये एक सफियर है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड सफियर। ये भी क्या है आपका, एक सफियर। कैसा सफियर, कांच का सफियर, ठीक है। जैसे फुटबॉल होती है ना, हवा भरी होती है, ऐसे ये कांच का गोला है। उस गोले में
इस गोले में अंदर की तरफ पेंट कर रखा है रेड कलर का, और इस गोले में बाहर की तरफ पेंट कर रखा है। दोनों का सेंटर भी होगा, इसका भी सेंटर होगा, ये मैंने डॉट दिखाया, ये भी डॉट दिखाया। अब यहां पर पेंट अंदर की तरफ है तो बाहर वाला फेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जितनी भी रेज आएंगे वो इससे टकरा के इमेज फॉर्म करेंगी, राइट। ऐसे ही ये क्या है, यहाँ पर बाहर वाला फेस जो है वो पेंटेड है, उसको क्या बोल देंगे हम, पेंटेड है, वो क्या हो जाएगा आपका, ओपैक हो जाएगा। अब हमारे आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के टाइप। दो तरह के हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है, राइट। आप याद रखेंगे कन्वेक्स होता है और कनकेव होता है, नोट डाउन करेंगे बेटा इसको। अब आप देखिए, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर बेसिकली क्या होता है, कनकेव मिरर हमने कहा कि इट इज दैट सफेरिकल मिरर। पहले तो देखिए सफेरिकल लिखा है मैंने, सफेरिकल मिरर, क्योंकि इसकी नेचर कैसे होगी, सफेरिकल होगी। सफियर का कुछ ना कुछ टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो इट इज दैट सफेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नोट डाउन कीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बेटा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सफियर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, क्लियर, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो देखिए बेटा, ये एक हमने क्या बनाया, एक सफियर लिया जिसका सेंटर क्या है, सी है, उसके बाहरली साइड हमने क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया। इसको शेडेड भी कर सकते हैं, पेंट भी कर देते हैं, तो दिखाने का अलग अलग मेथड है। कुछ बच्चे शेड करके दिखा सकते हैं, मैंने रेड पेंटेड था तो मैंने रेड कलर यहाँ पर यूज कर लिया, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा लिया इस सफियर का, जैसे हम वाटरमेलन लेके आते हैं ना, साइड से काट देते हैं, ठीक है। साइड से कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक नाइफ है, हमने नाइफ लिया और नाइफ से इसको इतने से पार्ट को काट दिया, क्लियर। ये इतना सा पार्ट हमने क्या कर दिया, काट दिया, क्लियर। ये इतना सा पार्ट काट के हमने इज इक्वल टू ये दिखा दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। हमने कहा कि ये क्या है हमारा, यहां से यहां तक m, और इसको नाम दे दिया हमने m प्राइम, यानी ये वाला पॉइंट जो है एक m और दूसरा क्या है, m प्राइम, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, इसके सेंटर से, यहां से अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली चीज, इसके सेंटर से हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली बेटा, ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। तो यहां पर भी बेटा इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, हमने एक स्ट्रेट लाइन दिखा दी। इन टर्म्स को हम बाद में अच्छे ढंग से समझेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, इसका सेंटर यानी m प्राइम का सेंटर यहाँ पर जो है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर दिस पॉइंट इज कॉल्ड p क्या है बेटा आपका, यहाँ पर पोल है, राइट। p क्या है आपका, पोल है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो यहाँ पर हमारे पास कितना है m, और ये क्या बेटा m प्राइम, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका p है, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका, ओपेक है, क्लियर। और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा आया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर बन जाएगा आपका, कनकेव मिरर, ठीक है। इस कनकेव मिरर की अगर बात करें, ये किसका हिस्सा है बेटा, इस सफियर का हिस्सा है, तभी लिखा इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सफियर, इस सफियर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच जिसका ये मिरर क्या है, हिस्सा है। ये वाली चीज किसका हिस्सा है, इस पूरे सफियर का हिस्सा है। और ये सफियर क्या है, सफिरिकल मिरर है। इस सफिरिकल मिरर से हमने क्या डिजाइन किया, काट के एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उस हिस्से को हमने क्या बोल दिया, कनकेव मिरर बोल दिया, राइट बेटा। यहां तक क्लियर हो गया, कनकेव मिरर बोल दिया। तो इसको एक चीज और तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्पून है, ये हमने स्पून ली बेटा, इस स्पून में इस साइड, देखिए इस साइड की बात कर रहा हूं, इस साइड अगर आप अपने आप को देखते हो, आपके फेस इसमें नजर आएगा। ये जो है आपका, और ये पीछे से कैसा है, पेंट कर रखा है, यहां से कैसा कर रखा है, हमने रेड पेंट कर दिया। तो ये क्या है बेटा, एक सफियर का हिस्सा है। तो इसके अंदर आप अपनी क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ये इस पोर्शन के अंदर जो कि अंदर की तरफ बल्ज है, अंदर की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कनकेव मिरर बन जाएगा, क्लियर। दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, नोट डाउन करोगे बेटा। आइए पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर क्या है, इट इज दैट सफेरिकल मिरर, क्योंकि देखो नेचर कैसा है इसका, सफेरिकल है, गोलाई में है, ठीक है। इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सफियर ऑफ विच मिरर इज अ
पार्ट। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर क्या हमने एक सफियर लिया जो कि सफेरिकल नेचर है, इसमें से हमने इतना सा हिस्सा काट दिया बेटा। काटने के बाद हमें वो हिस्सा हमने अलग कर लिया, वो हमने हिस्सा यहाँ पर दिखाया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये हिस्सा आ गया, हमने नाम दे दिया इसको अगेन नाम दे देते हैं हम दोबारा से। हमने फिर नाम दे दिया इसको m और इसको दे दिया m प्राइम, यानी ये जो लाइन है इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये m और ये क्या हो जाएगा आपका m प्राइम। इसका सेंटर ये है। अब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, इधर से काट दिया तो हम क्या कहेंगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? अगर हम बात करें तो ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये वाला सर क्या हो जाएगा आपका, ओपैक हो जाएगा या फिर रेड पेंटेड, जो भी हमने लिखा था पहले स्टार्टिंग में, रेड पेंटेड है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट आया, ये पार्ट इसके दो हिस्से ओपैक है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमने क्या बोला कि ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा बेटा, कन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसको ऐसे, अगर आप अपना फेस यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर फेस देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, इसमें इमेज नजर आएगी। ये जो इस तरीके का जो चम्मच है इस ढंग से देखने का, यहाँ पर आप अपनी शक्ल देखते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। नोट डाउन करो बेटा। अब नाउ कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए और पेपर्स में पूछी भी जाती हैं। फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में हमारे कौन से आते हैं, कनकेव और कन्वेक्स आते हैं। एक है आपका होलो स्फीयर, जिसका ये स्फीयर क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि होलो स्फीयर एक अलग चीज है, स्फेरिकल मिरर की बात आती है तो कन्वेक्स या कनकेव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सेंटर है आपका होलो स्फीयर का। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है बेटा, यहाँ पर C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को बोलते हैं, C को। और यहाँ से यहाँ तक P से C तक की दूरी जो होती है, जो हमने लिखा PC इज इक्वल टू R, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। और अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता है रेडियस स्फीयर की बात हो रही है, तो P से C तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। अब आता है पोल। अब पोल क्या चीज है बेटा, पोल है आपका, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये सेंटर है स्फेरिकल मिरर का। कई बार बच्चे सोच रहे थे सेंटर ऑफ होलो स्फीयर नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। और अभी मैंने आपसे बात की थी कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर किसकी बात करता हूं मैं, कनकेव या कन्वेक्स की। तो मैंने यहाँ पर कौन सा डायग्राम ले रखा है बेटा, एक कनकेव का डायग्राम ले रखा है। तो यहाँ पर मिरर कौन सा है, M प्राइम, M से P से M प्राइम। ठीक है, समझ रहे हो, M से P से M प्राइम। ये जो दूरी है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 का आधा जो ले लेंगे वो क्या होगा आपका, पोल होगा। यानी इस लाइन पे M प्राइम का आधा क्या है, P है, कैपिटल P, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल। अब ये जो P है ये सेंटर नहीं है किसका, स्फीयर का सेंटर नहीं है, ये किसका सेंटर है, मिरर का सेंटर है। और मिरर कौन सा, कनकेव मिरर, जिसका नाम क्या है, M प्राइम या M प्राइम भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा आपका, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास करती है पोल से और C से। तो हमारे पास ये पोल है, ये C है, इन दोनों को मीट कर दें तो ये लाइन जो है इस साइड CPX क्या है बेटा आपका, एक लाइन है। तो कैसे बनी ये लाइन, जब हमने C को किससे मिला दिया, P से मिला दिया, राइट। ये लाइन जो आपकी बनी, तो ये लाइन CPX जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस लाइन को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, X प्राइम जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, अपर्चर। अपर्चर किसकी बात हो रही है, स्फेरिकल मिरर। अगेन होलो स्फीयर की बात नहीं हो रही, मिरर की बात हो रही है। तो ये जो लाइन है, ये M से M प्राइम की लेंथ, ये डॉटेड लाइन यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या बन जाएगा, इसका लीनियर अपर्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये लीनियर अपर्चर। मैंने अपर्चर लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। जो इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, मान लीजिए स्केल में अगर मैं चेक करूं, तो स्केल में अगर मैं चेक करूं तो ये लेंथ आपकी आ रही है लगभग 3.8 के लगभग आ रही है, 3.8 के लगभग आ रही है।
देखिए आप, ये 3 है आपका, ये यहाँ पर 8 है, तो 3.8 है। तो 3.8 जो है आपका, वो क्या है आपका लीनियर अपर्चर है। नॉर्मल क्या होता है, ये टर्म्स बहुत बार यूज होगी और इसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है नॉर्मल को। तो आइए हम इसको समझते हैं। डॉटेड लाइन से हमें करना है नॉर्मल। मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ले लिया यहां पर, ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम, ये कोई भी पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इस मिरर पे, सफिरिकल मिरर की बात होती है। इस पॉइंट को अगर मैं इससे मिला दूं, देखिए मैं लाइन मिला रहा हूं ऐसे डॉटेड, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट आपने ले लिया, क्या नाम दे इसको, लेट अस सपोज इसको हमने एल दे दिया। क्या नाम दे दिया, एल दे दिया। तो सी एल जो है बेटा, सी एल क्या है आपका, नॉर्मल है। इसको हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाना है। जब भी डायग्राम बनाओगे किसमें दिखाना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है। क्लियर। तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो इन चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। इनके जो नोट्स हैं बेटा, हो सकता है कोशिश करूंगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है या कोई एडवाइस है तो आप मुझसे जरूर शेयर करें, कमेंट शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।